नमस्कार दोस्तों, ये हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं हाइलो एल्केन के बारे में और इस वीडियो से हम लोग हाइलो एरीन के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हाइलो एरीन क्या चीज़ होता है। अब हाइलो एरीन को समझना है तो इसके लिए दो बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि एरोमेटिक श्रृंखला क्या होता है और एरोमेटिक श्रृंखला को ही हम लोग एरीन कहते हैं, और हाइलोजन क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, एरोमेटिक श्रृंखला क्या होता है। तो एरोमेटिक श्रृंखला किसे कहते हैं, इस पर हम विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए समझ लीजिए कि कोई भी बंद श्रृंखला प्रायः एरोमेटिक श्रृंखला होती है। जैसे आपके सिलेबस में है कार्बन की श्रृंखला यानी कि बेंजीन। अब देखिए, ये बेंजीन की संरचना है और बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर इसकी मैं पूर्ण संरचना बनाता हूं तो इस तरह से बनेगा और इसी को हम लोग एरोमेटिक श्रृंखला कहते हैं। जो बेंजीन है ये एक एरोमेटिक श्रृंखला है जो आपके सिलेबस में है। अब ये हो गया एरोमेटिक श्रृंखला। हाइलोजन किसे कहते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है प्रायः वो हाइलोजन होता है। तो हाइलोजन क्या है, तो मुख्य 4 हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों मुख्य है हाइलोजन है। अब देखिए, एरोमेटिक किसी भी एरोमेटिक श्रृंखला में एक हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर जब उसकी जगह पर कोई हाइलोजन लग जाता है, इन चारों में से कोई एक आके लग जाता है, या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर इन चारों में से कोई आकर लग जाता है, तो इस तरह से जो हमारा यौगिक बन गया इसी को हम लोग हाइलो एरीन कहते हैं। यानी हाइलो एरीन क्या होता है, तो किसी एरोमेटिक श्रृंखला में जब एक हाइड्रोजन को हटाकर या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई हाइलोजन आकर लग जाता है तो प्राप्त यौगिक हाइलो एरीन कहलाता है। पढ़ लेते हैं। किसी एरोमेटिक श्रृंखला में, चाहे बेंजीन हो या कोई और एरोमेटिक श्रृंखला हो, किसी भी एरोमेटिक श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाकर प्रतिस्थापित करके हाइलोजन जब आ जाता है, हाइलोजन माने इन चारों में से कोई एक आ जाता है, तो इससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हाइलो एरीन कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखते हैं हाइलो एरीन को बनाने की विधियां, हाइलो एरीन के विरचन, विरचन मतलब बनाने की विधियां। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि हाइलो एरीन को कैसे कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है आपका बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा, यानी बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा। तो हाइलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज में हाइलोजन का जुड़ना, कोई भी चीज है उसमें हाइलोजन नहीं है, उसमें हाइलोजन आकर जुड़ जाए, तो इसी क्रिया को हम लोग हाइलोजनीकरण कहते हैं। तो बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा हम लोग हाइलो एरीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए आप लोग। इसका हाइलोजनीकरण करवाना है यानी हाइलोजन से अब क्रिया करवाना है, तो क्लोरीन को ऐसे ले लीजिए और ये रिएक्शन कैसे होगा, तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा, ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगा। कोई भी लुईस अम्ल आप लोग ले सकते हैं माध्यम में। और लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस अम्ल क्या है, तो जैसे AlCl3 ये एक लुईस अम्ल है, FeCl3 ये लुईस अम्ल है, SbCl3 ये भी लुईस अम्ल है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लुईस अम्ल है, तो इसमें से कोई भी आप लोग यहाँ माध्यम में ले लेंगे। और फिर ये रिएक्शन कैसे होगा, तो इसका क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ में ऐसे निकल जाएगा और बना लेगा HCl इस तरह से। देखिए, इसका H इसके Cl के साथ में निकला, HCl बन गया, और फिर ये Cl जाकर सीधा सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखिए ये कार्बन ऐसे है, मैं पूरा बेंजीन का श्रृंखला बना लेता हूँ, और इसके बाद में ये क्लोरीन जाकर यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, और इस तरह से जो बनकर तैयार हुआ ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन एक हाइलो एरीन होता है। चलिए देखते हैं, अगली विधि है हाइलो एरीन के निर्माण की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, BDC द्वारा, इसको शॉर्टकट में BDC कहते हैं। अब BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, N2Cl 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 N2Cl। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलिए देखते हैं हम लोग। मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाने जा रहा हूं HCl से,
और फिर मैं करवाता हूँ HBr से, और यहाँ भी सेम टू सेम रिएक्शन मैंने लिख रखा है, और यहाँ भी हम लोग HCl से करवाने वाले हैं प्लस HBr से करवाने वाले हैं। अब ये चार के चारों रिएक्शन सेम लग रहे होंगे, एकदम सेम टू सेम। देखिए मैंने यहाँ भी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड चारों जगह ले रखा है, और यहाँ पर चारों जगह हाइड्रोजन अम्लों को ले रखा है, और इसमें मैं अंतर क्या करने वाला हूँ, तो अंतर बस इतना होगा कि इस रिएक्शन को मैं करवाता हूँ कॉपर की उपस्थिति में, इन दोनों रिएक्शन को, और इन दोनों रिएक्शन को करवाता हूँ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में। अब चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा। तो सारा का सारा रिएक्शन सेम तरीके से होगा। देखिए इसका H इसके Cl के साथ में निकलेगा, हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन जो है इसके Cl के साथ में इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से। तो क्या बना, HCl बना, क्या बना, HCl बना प्लस, और यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन भी इसी तरह से ऐसे निकल जाएगा, नाइट्रोजन भी ऐसे निकल जाएगा, तो N2 बना, और ये Cl जाकर इस बेंजीन के रिंग पर यहाँ पर लग जाएगा। और इस तरह से हमें एक हाइलो एल्केन प्राप्त हो गया। सेम चीज इसमें भी होगा, सेम प्रोसेस। इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ में ऐसे निकल जाएगा, तो इसका हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ में निकलेगा तो बनाएगा HCl, और फिर यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन भी ऐसे निकल जाएगा, प्लस N2 बन गया, और यहाँ का Br जाकर इस बेंजीन के रिंग पर लग जाएगा, ये Br जाकर यहाँ पर लग गया। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, सब कुछ। इसका क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ में निकलेगा, बनाएगा HCl, और यहाँ का नाइट्रोजन ऐसे नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा N2, और यहाँ Cl जाकर बेंजीन रिंग पर लग जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ में निकलेगा, इस तरह से HCl के साथ में निकल गया, तो बन गया HCl प्लस इसका नाइट्रोजन N2 ऐसे सीधे निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस बनकर अलग हो जाएगा, और इसका Br जाकर बेंजीन के रिंग पर ऊपर लग जाएगा। ये है एकदम सेम टू सेम। इन चारों रिएक्शन में बस अंतर इतना है कि ये दोनों रिएक्शन मैंने करवाया है कॉपर की उपस्थिति में, और ये दोनों रिएक्शन मैंने करवाया है CuCl और CuBr की उपस्थिति में, और केवल इस उपस्थिति बदलने के कारण इन दोनों रिएक्शन का नाम है गाटर-मैन अपक्रिया। और इन दोनों का नाम है सेंडमायर अपक्रिया, और नाम वाले रिएक्शन है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भाषा भी लिख दी है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर जब उपस्थिति में लेंगे तो हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया, हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन माने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन है, और अम्ल का मतलब हाइड्रोजन, तो HCl HBr ये क्या है, हाइड्रोजन अम्ल है। हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया गाटर-मैन अपक्रिया कहलाती है, जबकि क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में या क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में यही अपक्रिया सेंडमायर अपक्रिया कहलाती है, और सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम प्रोसेस होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हुंसडीकरण अपक्रिया, हुंसडीकरण अपक्रिया को मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए आप लोग, इसमें हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवणों को लेंगे। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो देखिए मैं एरोमेटिक श्रृंखला बना रहा हूँ। यहाँ पर बेंजीन का रिंग बन गया, और इस पर हाइड्रोजन नहीं लगाए, इस पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन था पहले, लेकिन हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर लग गए COO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अगर H लगा देते तो कार्बोक्सिलिक अम्ल शुद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रजत लवण लेना है। रजत का मतलब होता है Ag, चांदी, Ag। अब ये रजत लवण हो गया। अब इसकी अपक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, Br2 से। तो देखिए ये उपस्थिति इसमें लेंगे CCl4 को। अब रिएक्शन कैसे करवाना है, तो इसका एक Ag इसके एक Br के साथ में निकल जाएगा इस तरह से, और बना लेगा AgBr, और ये COO यानी CO2 बनकर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगा, और ये Br आकर यहीं पर सीधा सीधा जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें प्राप्त हो गया हैलोएरीन।
देखिए ये Br आकर यहाँ पर जुड़ गया और हमें हेलोएरिन प्राप्त हो गया। इस विधि द्वारा, इस हुंसडीकरण अपक्रिया द्वारा आप क्लोरो के नहीं बना सकते, क्लोरो व्युत्पन्न नहीं बना सकते। ये मत सोचिए कि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ले लेंगे तो हमारा क्लोरीन का उत्पाद बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी लब्धि बहुत कम प्राप्त होती है, बहुत बेकार प्राप्त होता है। और आयोडो उत्पाद बना ही नहीं सकते। आयोडो उत्पाद जब बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एस्टर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ जो आई है ये सीधे जाकर यहाँ पर लग जाएगा, COO छोड़कर जाएगा ही नहीं। तो आयोडो वाला या फ्लोरो वाला या क्लोरो वाला व्युत्पन्न हम नहीं बना सकते। इस रिएक्शन के द्वारा केवल ब्रोमो व्युत्पन्न ही बनेगा। आयोडो वाला बनाएंगे तो एस्टर प्राप्त होने लगेगा, और क्लोरो वाला बनाएंगे तो उसका लब्धि ठीक से प्राप्त नहीं होगा। हेलोएरिन बनाने की औद्योगिक विधि सीखते हैं। औद्योगिक विधि, किसी भी चीज़ को बनाने की दो विधियां सीखनी पड़ती है, एक रासायनिक विधि, प्रयोगशाला विधि, और दूसरी औद्योगिक विधि। जब हम किसी भी चीज़ को प्रयोगशाला विधि से बनाते हैं तो इसका मतलब वो थोड़ा सा प्राप्त होगा और शुद्ध से शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। लेकिन जब किसी चीज़ को उद्योग करने के लिए, उसका व्यापार करने के लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को बनाकर तैयार करना हो, तब हम लोग औद्योगिक विधि लगाते हैं। तो ये औद्योगिक विधि में और उसमें अंतर होता है। अब देखिए औद्योगिक विधि में हम लोग बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में इन तीनों का रिएक्शन करवाएंगे CuCl2 की उपस्थिति में, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें हेलोएल्केन देगा। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, इसको समझना है। तो देखिए C6H6 ये क्या होता है, बेंजीन होता है। तो बेंजीन को मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर दो अणु बन गए, ये बेंजीन के दो अणु बन गए। अब इसमें 2HCl यानी 2 HCl भी लेना है, तो H से Cl को मैं ऐसे ले रहा हूँ, 2 HCl के अणु हो गए। देखिए HCl के दो अणु, HCl के दो अणु, और प्लस 2 ऑक्सीजन है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन कैसे होगा, तो बेंजीन के दोनों अणुओं में से एक एक हाइड्रोजन और HCl के दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे, और फिर बनेगा क्या, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन बेंजीन के और 2 हाइड्रोजन HCl के, तो 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो बन गया 2H2O। भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से 1 पानी बनता है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से 2 पानी बन गया। तो देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 पानी का अणु बन गया। और एक Cl आकर इस पर लग जाएगा और एक Cl आकर इस पर लग जाएगा, यानी कि हमें C6H5Cl के 2 अणुओं की प्राप्ति होगी। देखिए चाहे आप C6H6 लिखिए और चाहे आप इसकी संरचना बना दीजिए, सेम टू सेम इसी तरह से C6H5Cl का वही मतलब है जो कि इसका मतलब है, सेम टू सेम है। ये संरचना बना हुआ है, ये अणुसूत्र लिखा हुआ है। तो देखिए इसके ऊपर जब एक क्लोरीन आकर लगेगा तो एक C6H5Cl बने, और इसके ऊपर एक आकर लग गया तो 2 अणु बन गए, इस तरह से। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बेंजीन वाष्प, देखिए बेंजीन वाष्प, वायु माने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए HCl अगर द्रव है, अगर HCl तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अगर HCl गैस अवस्था में है तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर गैस अवस्था में लिया गया है तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।